हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। मतलब फाइवर की डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फाइवर के एडवांटेजेस क्या हैं। और अगर इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं और 500 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं किसी भी रैंडम कमेंट करने वाले पर्सन को अपना फाइवर का अकाउंट दे दूँगा, जिसमें तकरीबन $200 का मैं बैलेंस रखूँगा उसको देने के लिए। मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है फाइवर के साथ। मतलब 4 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस है फाइवर के साथ। उसके बाद मैं फाइवर को जस्ट पार्ट टाइम ही ले रहा था। अच्छा, तो आप आते हैं वीडियो पर। फाइवर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो, अगर आप फाइवर पे अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फाइवर पे करियर पॉसिबल ही नहीं है। वक्त के साथ साथ फाइवर पे फ्रीलांसर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब अगर कोई भी काम करने के लिए फाइवर पे कोई गिग बनाता है ना, तो उस तरह के मल्टीपल गिग्स होते हैं जिसमें टॉप रेटेड सेलर्स और लेवल 2 के सेलर्स, ये दोनों इतने ज़्यादा होते हैं और इतने कम रेट में इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि एक नए फाइवर के यूज़र के लिए काम स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है और उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहना भी बहुत मुश्किल है। तो अब हम हमारी वीडियो की तरफ आते हैं और सबसे पहले फाइवर के एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज फाइवर में ये है कि फाइवर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें जो स्टार्ट है वो $5 से स्टार्ट होती है अमाउंट, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। मतलब आप कुछ भी ढूंढ सकते हो जो $5 में आपको मिल रहा है, या आप कुछ भी बेच सकते हो अपने स्किल्स के रिलेटेड, या कुछ भी फाइवर पे $5 से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फाइवर में जो मुझे एडवांटेज लगता है वो है कि फाइवर बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। मतलब अगर किसी बिगिनर के नज़रिए से भी देखा जाए ना, तो फाइवर को समझना उसके लिए बहुत ही आसान होता है, कंफ्यूजिंग नहीं होता, इसमें पॉइंटलेस चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज फाइवर का ये है, दोनों बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, कि जब बायर्स और सेलर के दरमियान एक डील होती है तो उसमें जो अमाउंट और जो टाइम तय किया जाता है, फाइवर में वो चीज़ जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको फॉलो किया जाए। अगर उनको नहीं फॉलो करते तो फाइवर एक्शन लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसमें ये होता है कि बायर अगर कोई भी सर्विस चाहता है, अपने टाइम पे चाहता है, तो वो ऑर्डर करता है, और अगर उसको वो टाइम पे नहीं मिलती तो बायर जो है अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, आफ्टर टाइम, मतलब उसने 2 दिनों का टाइम लिया है सेलर से, सेलर ने उसको 2 दिनों का टाइम दिया है, तो बायर जो है वो 2 दिनों बाद अगर उसको ऑर्डर नहीं मिलता तो उसको कैंसिल कर सकता है अपने ऑर्डर को। और इसी तरह से सेलर की साइड से देखा जाए तो जो पेमेंट बायर ने करनी है वो पेमेंट्स बायर ने फाइवर में रखवाई होती हैं, जो कि अगर वो सेलर अपना ऑर्डर कंप्लीट करता है और बायर उसको वेरीफाई कर देता है कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, तो वो पेमेंट जो है फाइवर से सीधा सेलर को मिल जाती है। और अगर बायर कहता है कि नहीं जी मैंने जैसा काम मांगा था वैसा नहीं मिला, तो सेलर कहता है कि भाई नहीं मैंने वैसा ही किया, तो यहाँ पे एक जो इशू क्रिएट हो जाता है और इस इशू को फिर डील करता है फाइवर। दोनों साइड से रिपोर्ट किया जाता है, तो उस ऑर्डर को वहाँ पे स्टक कर दिया जाता है, फाइवर पेमेंट को होल्ड कर लेता है। फिर फाइवर चेक करता है कि भाई यहाँ पे बायर सही है कि सेलर सही है, तो फिर जो सही होता है फाइवर उसका साथ देता है और उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जब बायर एक रिपोर्ट करता है ना किसी भी सेलर पे, तो सेलर के लिए यहाँ पे इशू ये भी बन जाता है कि फाइवर इस चीज़ को अपने नोटिस में रखता है कि इसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट आ गई है, भला वो असली रिपोर्ट हो या फेक रिपोर्ट हो बायर की तरफ से जनरेटेड। तो यहाँ पे अगर उसके ऊपर मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं, तो अब मैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आऊँगा और उसमें मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करूँगा और ये किस तरह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और किस तरह से ये सेलर्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, इवन के ये बायर्स के लिए भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। और सबसे पहले हम अब डिसएडवांटेजेस की लिस्ट में इसी को डिस्कस करते हैं। एडवांटेज तो आपने देख लिया, डिसएडवांटेज इस बात का ये है कि अगर सेलर के अगेंस्ट रिपोर्ट आ जाती है तो सेलर बेशक अपनी जगह पे राइट था, उसको पेमेंट मिल गई, फाइवर ने उसको सपोर्ट किया, बायर को जब वो उसने उसका काम बताया कि भाई आपका काम हो गया था, आपने जो मांगा था, फाइवर की टीम ने ये चीज़ चेक करके अब सेलर के अगेंस्ट एक रिपोर्ट आ गई। अब इसी तरह से मल्टीपल टाइम्स जब सेलर के अगेंस्ट रिपोर्ट्स आती हैं तो फाइवर क्या करता है कि फाइवर कुछ अर्से बाद किसी नेक्स्ट रिपोर्ट पे, मतलब 3 से 4 रिपोर्ट्स हो गई हैं, उसके ऊपर 5वीं रिपोर्ट आई है ना, तो उसने पहले सेलर ने 4 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, लेकिन 4 बायर्स ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर दी। 4 ऑर्डर्स की अमाउंट कोई $1000 या $2000 है, तो वो सारी बायर को बायर से सेलर को मिल चुकी है। अब जो 5th कंप्लेन है ना, फॉर एग्जांपल 5th कंप्लेन है, उसमें फाइवर ने ये करना है कि फाइवर ने सेलर को गलत बता देना है। फाइवर ने वो पिछली पेमेंट से सारी, ठीक है, वो और सेलर की जो ये नेक्स्ट पेमेंट है उसको, इन सारी 5 पेमेंट्स को फाइवर ने ले जाना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है अगर वो विड्रा करवा ले, तो अगर वो विड्रा करवा लेता है, अब उसकी टोटल अमाउंट हो $2300, ये लास्ट ऑर्डर पे कंप्लेन आई है $300 की, कि इशू जो बनाया ऑर्डर पे कि भाई $300 में इसने काम नहीं किया, तो बेशक बायर अपनी जगह पे राइट हो या सेलर राइट हो, फाइवर ने वो पेमेंट होल्ड करके उस इशू को डील करना है। उसके बाद जब वो इशू कंप्लीट हो जाना है, बेशक वो पेमेंट सेलर को गई है या बायर को गई है,
फिर फाइवर ने तकरीबन 1-2 दिन में उस सेलर को बैन कर देना है। लेकिन फाइवर आजकल ये कर रहा है, कुछ मतलब 2020 में इसने इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया कि ये उनको बैन करने की बजाय ना उनके अकाउंट में से अमाउंट माइनस कर देता है। मतलब उसने अर्निंग की हुई है, कोई $600 उसके अकाउंट में है, $2300 के उसके इश्यूज़ बने थे, तो यहाँ पे फाइवर ने $2300 उसके अकाउंट से माइनस कर देने हैं। मतलब आप अगर कैलकुलेट करते हो तो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ इसकी। $2300 पे इश्यूज़ आया, उसके अकाउंट में $600 पड़े हैं, तो फाइवर ने वो $600 उसके काट देने हैं और उसके अकाउंट में अमाउंट कर देनी है -1700। और इस तरह से वो जो सेलर है वो फाइवर का कर्जदार हो जाएगा ₹1700 का। और अब वो जितने भी ऑर्डर कंप्लीट करेगा ना, तो उसकी अमाउंट जो है वो माइनस में से कट होती जानी है, जब तक कि $1700 फाइवर को चले ना जाए। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये अमाउंट ना तो बायर के पास जा रही है, ना ये सेलर के पास रह रही है, तो ये जा कहाँ रही है, ये फाइवर के पास जा रही है। तो इस तरह से ये एक फाइवर का बहुत बड़ा इशू है, और फाइवर ये कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। और ये इसी वजह से मैंने 2020 में फाइवर को छोड़ दिया था, और क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज पे। अच्छा, फाइवर काटता है 20% कमीशन हर ऑर्डर पे, और ये ट्रांजैक्शन करने का बायर की तरफ से भी काटता है और ऑर्डर के ऊपर 20% सेलर की तरफ से भी काटता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है फाइवर की साइड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमीशन है। देखो, एक सेलर ने अकाउंट साइन अप किया है, उसने अपना गिग क्रिएट किया है, उसने एक यूनिक गिग क्रिएट किया है, और ऑर्डर्स के लिए उसने अपनी प्राइजेस लो रखी हैं, उसको काम भी करना है। और वो काम करने के लिए फाइवर के अपने गिग को प्रमोट करता है सोशल मीडिया पे, बाय रिक्वेस्ट लगाता है, काम पकड़ता है, फिर काम करता है कंप्लीट करके सबमिट करता है, बायर को सेटिस्फाई करता है, उस ऑर्डर पे रिव्यूज़ लेता है। रिव्यूज़ लेने के बाद ऑर्डर वो कंप्लीट होकर 20-25 दिनों बाद आपको वो पेमेंट मिलती है, और आपने वो $5 में कंप्लीट की हुई पेमेंट आपको $4 रिसीव हो, 20% बीच में से गायब हो जाए। फिर उसके ऊपर भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगें, जो आपने जब अपने उसको बैंक में सब ट्रांसफ़र करनी है, तो 2 से 3% होती है। तो ये इतनी सारी अमाउंट जो है, छोटे नज़रिए से देखा जाए तो $1 कुछ भी नहीं है, लेकिन कल को अगर बड़े नज़रिए से देखा जाए कि आप $1000 का ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका 20% बीच में से जा रहा है, तो ये फिर वाकई में प्रॉब्लम करती है। तो इसमें लोग फिर ये यूज़ करते हैं कि लोग बायर के साथ पर्सनल हो जाते हैं, और अगर तो उनका आपस में लिंक अच्छा है तो वो फिर पेमेंट्स को लेकर उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं फाइवर से, तो फाइवर उनके अकाउंट को बैन कर देता है, उनके सारे जो लेकर आए बायर्स होते हैं उनको भी फाइवर जो है रख लेता है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है फाइवर में, और ये वाकई एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि मुझे लगता है फाइवर को बिल्कुल इसको बदलना चाहिए। फाइवर को तकरीबन 5% इनफ है कि फाइवर उनको चार्ज करे। अच्छा, एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि फाइवर जो बिगनर्स हैं ना, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बिगनर को फाइवर ना प्रमोट करता है ना सपोर्ट करता है। अगर आप बिगनर स्टार्ट करने लगे हो फाइवर पे, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऑर्डर पकड़ भी लेते हो अपने बायर रिक्वेस्ट के साथ या सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर भी आपको उसके लिए अच्छा रिव्यू चाहिए। अगर आप अच्छा रिव्यू नहीं ले पाते तो फाइवर रैंकिंग को डाउन करने लग जाता है और आपको ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये फाइवर में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं, लेकिन इस वजह से फाइवर को छोड़ गए कि उनको अपना काम स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। देखो, अगर कोई पर्सन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्किल्ड है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता, और अगर वो डिजिटल मार्केटिंग भी करने लग पड़े और ये सब कुछ भी करने लग पड़े, तो फिर तो उसके लिए काम टफ हो जाता है। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये प्लेटफॉर्म छोड़ते हुए भी देखा। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज है फाइवर में कि अगर आपके पास कोई कस्टम गिग है और वहाँ पे कोई बायर है, तो बायर क्या करते हैं कि बगैर गिग को अंडरस्टैंड किए, और बायर्स हमेशा इस चीज़ की लालच रखते हैं कि उनको कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, तो वो इस तरह के ऑर्डर्स क्रिएट कर देते हैं और ऑर्डर कर देते हैं फाइवर पे आपके गिग के ऊपर ऑटोमेटिकली, ना कि आपको कांटेक्ट करने के लिए वो पहले मैसेज करें, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। तो आप जब अपना ऑर्डर देखते हो तो आप देखते हो यार यहाँ पे बायर तो कोई और ही चीज़ मांग रहा है, ये तो मैंने अपनी सर्विस में भी नहीं रखी हुई। तो फिर आप बायर से रब्ता करते हो, बायर को बोलते हो कि यार ये तो मैंने रखा भी नहीं है। तो बायर जो या तो फिर उस गिग को कैंसिल करवाता है, या आप उसको कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। तो जब ऐसा होता है ना, तो कैंसिलेशन से, ऑर्डर कैंसिलेशन से नुकसान सेलर का होता है, और सेलर का जो प्रमोशन है, जो कि एक ऑटोमेटिक प्रमोशन होती है कि उसके गिग को मिल रही है एक अप्रोच, कैंसिलेशन की वजह से वो प्रमोशन डाउन हो जाती है और आपका गिग जो है वो रैंकिंग्स में भी शो नहीं होता, और इस तरह से आपको वहाँ पे ऑर्डर्स आने भी बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फाइवर का डिसएडवांटेज है कि आपका काम अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, फाइवर कभी भी आपको ब्लॉक कर सकता है बगैर किसी रीज़न के।
बगैर किसी रीज़न के ब्लॉक कर सकता है, और आपको रीज़न भी नहीं बताएगा, आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं देगा, और जस्ट आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी अर्निंग्स भी वो रख लेगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। और आप अगर इंटरनेट पे सर्च भी करते हो तो फाइवर स्कैम लोग कहते दिखेंगे आपको, और ये कुछ मेरे अकाउंट्स के साथ भी हो चुका है, और इसकी रीज़न जो है मुझे आज तक नहीं पता चली। लेकिन देखो, ये जो चीज़ है ना, ये फाइवर की बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क साइड है, और ये हो रही है मार्केट में। ओके, तो आप नतीजे पे आते हैं। देखो, मेरे नज़रिए से फाइवर जो है, एक किसी भी पर्सन है वो अपने काम को जो वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेने के लिए करना चाहता है, और उसके बदले वो कुछ पैसे भी चाहता है, तो वो फाइवर पे काम करे। ठीक है, फाइवर उसके लिए है, और उसके लिए इसको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज भी होना ज़रूरी है पर्सन को, एज अ सेलर अगर वो काम करना चाहता है। और अगर वो बायर है तो वो फाइवर पे बिल्कुल जाए, फाइवर में अपनी उतनी अमाउंट ऐड करे जितनी वो जो है वो, अगर उसके अकाउंट को कोई इशू होता है तो वो मैनेज कर सके, उतनी अमाउंट ऐड करके एक्स्ट्रा अमाउंट ना रखे। और फाइवर पे कोई भी जो गिग परचेज़ करता है, पहले वो जाकर देखे कि वो सेलर के ऊपर रिव्यूज़ कैसे आए हुए हैं और उसका काम कैसा है। काम के डेमोज भी शो होते हैं, वो डेमो भी देखे, उसके बाद फाइवर पे वो ऑर्डर करे। और जो सेलर्स हैं वो जैसे ही अपनी उनकी अर्निंग विड्रॉ के काबिल होती है तो उनको विड्रॉ करवा लें, फाइवर में अपनी अमाउंट को बिल्कुल ना रखें। और अगर फाइवर आपको किसी रीज़न से आपकी अमाउंट को कट करता है और आपको माइनस में अमाउंट रख देता है कि भाई आप इस अमाउंट को आप कंप्लीट करो, तो वो फिर अपना अकाउंट वहाँ पे छोड़ दे, फाइवर को भी छोड़ दे, या फाइवर का एक नया अकाउंट क्रिएट कर ले। और एक बात ज़रूरी बात है कि वो ज़रूर इस पर वीडियो बनाए अपने अकाउंट को लेके, अपने स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स के साथ, और लोगों को बताए इसके बारे में कि फाइवर ये करता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो फाइवर पे स्टार्ट करना बहुत टफ है, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना बहुत टफ है, और आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो दूसरे लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, और आपको कुछ ऐसा रेट देना पड़ेगा जो दूसरे लोग नहीं दे रहे। तो अगर आप बिगिनर हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि फाइवर और एपिकन को देखा जाए तो मैं एपिकन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस पर मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं वो अभी तक कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ, इस पर मेरी कोई भी अर्निंग को कोई इशू नहीं हुआ। और अच्छा, तो आप वीडियो को एंड करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए।